सारे लोगों ने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा तो जेल भी गए, अभी भी जा रहे हैं। हम लोग भी तमाम बार जेल भरो आंदोलन करते, लेकिन अभी तक हम लोगों को हमारे हक अधिकार नहीं मिले। तो इसलिए ये जो तीसरी पीढ़ी आई है जगदेव बाबू की, उसको ये समझाना है, ये बताना है कि जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो ये जो पीढ़ी है इसको राज करना है, मगर ये राज तब करेगी जब ये समझ पाएगी कि हमको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, और जो नहीं मिला है उसको कैसे हासिल करना है, तब नाराज होगा। क्योंकि लोकतंत्र में गोली तो चलती नहीं, लोकतंत्र में गोली चलती है। पहले एक समय हुआ करता था जब राजपाट तलवार के बल पर हासिल किया जाता था, तोप के बल पर, तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर, हथियारों के बल पर, मार काट के बदौलत राजपाट हासिल किया जाता था। और जब हथियारों के बल पर, मारपीट के बदौलत राजपाट स्थापित करने का समय था, तब हमारे पुरखे राजा महाराजा हुआ करते थे। जब तोप चलती थी, तलवार चलती थी, बंदूक चलती थी, तब हमारे पुरखे राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारे पुरखों का राज था। लेकिन आज जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कोई तीर तलवार नहीं चलाना है, कोई बंदूक नहीं चलानी है, कोई तोप नहीं चलाना है, केवल अपने समर्थन में अपने लोगों को जुटाना है, अपने समर्थन में अपने लोगों को खड़ा करना है। लोकतंत्र में कितना काम करना है? तो केवल अपने समर्थन में अपने लोगों को खड़ा करना है, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना है। लेकिन ये जो छोटा काम है, ये छोटा काम भी हम लोग आजादी के 74 साल में नहीं कर पाए पिछड़े वर्ग के लोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, मगर 8वें अजूबे के बारे में हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। ये 8वें अजूबे हम खुद ही ओबीसी के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब आप कहेंगे हम क्यों 8वें अजूबे? तो हम इसलिए 8वें अजूबे हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है। मतलब जिसके फेवर में ज्यादा वोट पड़ते हैं उसकी सरकार बन जाती है, और हमारी आबादी 60% है। मतलब हमारी आबादी ही आधे से 10% ज्यादा है। अगर आज की तारीख में गिनती हो जाए तो कम से कम आधे से 10% ज्यादा हमारी आबादी। चलो अगर अंग्रेजों का ही आंकड़ा मान ले, फिर भी आधे से 2% ज्यादा हमारी आबादी है। 1931 में जब जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में, तब हमारी आबादी 52%, 52% थी। अगर पुराना आंकड़ा भी मान ले, फिर भी हम आधे से 2% ज्यादा है, आधे से 2% ज्यादा है। मगर आजादी के 74 साल में अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो पिछड़े वर्ग का कोई भी आदमी देश का प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं रह पाया। जिसकी आबादी देश में 60% है, आजादी के 74 साल में 5 साल के लिए उसका एक भी प्रधानमंत्री नहीं बना। और आजादी के 74 साल में हम इस बात का रोना रो रहे हैं कि भाई साहब, इस देश में जानवरों की गिनती हो रही, कुत्तों की गिनती हो रही, हिजड़ों की भी गिनती हो रही, मगर हम पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। इसका रोना भी हमको रोना पड़ा आजादी के 74 साल। शेड्यूल कास्ट की संख्या कम है, उनको संख्या के अनुपात में आरक्षण मिल गया। आदिवासी की संख्या मात्र 7.5% है, उनको संख्या के अनुपात में आरक्षण मिल गया। हमारी संख्या 60% है, मगर हमें आज तक आरक्षण नहीं मिला। तो हम अपने को दुनिया का 8वां अजूबा न माने तो फिर क्या माने? लोकतंत्र में हमारी आबादी ज्यादा है, मगर ज्यादा आबादी वालों को इस देश में हक अधिकार नहीं है। ये अलग बात है
समर्थन के बगैर देश में और प्रदेश में किसी की सरकार बनती नहीं। हर सरकार को हम ही लोग समर्थन करते हैं और हमारे ही समर्थन के बदौलत हर सरकार बनती है, लेकिन कोई भी सरकार हमारी समस्याओं का समाधान आजादी के 74 साल में नहीं। और क्यों नहीं किया? क्योंकि हम खुद ही अपनी समस्याओं के लिए नहीं खड़े हो रहे। जब हम खुद ही अपनी समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरे हमारी समस्याओं का समाधान क्यों करें? जब हम अपनी समस्याओं के लिए खड़े होंगे तो दूसरे लोग भी हमारी समस्याओं का समाधान करने के बारे में सोचेंगे। अगर हम खुद ही नहीं खड़े होंगे तो दूसरे क्यों सोचेंगे? तो ये जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की यात्रा चलाई जा रही है, ये चलाने के पीछे का मकसद है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए, इसके बारे में पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी हो जाए। जब जानकारी हो जाएगी तो अपनी बोली बोलना शुरू करेंगे, और जब अपनी बोली बोलना शुरू करेंगे तो लोकतंत्र में बोली नहीं चलती है, बोली चलती है। अगर हमारी आबादी 60% है और हम अपनी बोली बोलना सीख जाए तो हम देश में शासक बन जाए।